स्वागत है आप सभी का क्लास 10th मैथ्स टफेस्ट क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 14 में। और अगर आप इस पार्ट में डायरेक्टली आए तो मैं आपको बता दूं, इस सीरीज में हम लोग ऐसे सवाल करा रहे हैं जो आपकी कॉम्पिटेंसी, विजुअलाइजेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग को इंप्रूव करते हैं। एट द सेम टाइम तुमको तुम्हारे कंफर्ट जोन के बाहर धक्का मार के कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया सोचने के लिए मजबूर करते हैं। एक बहुत खूबसूरत सवाल बेटा तुम्हारे लिए लेकर आया हूं दोबारा से। पहले सवाल को पढ़ेंगे, फिर इस सवाल के थ्रू मैं तुमको क्या सिखाना चाह रहा हूं तुमको एंड तक अपने आप समझ आ जाएगा। वीडियो को पूरा देखना। A1, A2, A3 up to AN and B1, B2, B3 up to BN are two APs। सबसे पहली चीज ये अज्यूम मत करना कि इन दोनों एपीज का कॉमन डिफरेंस सेम होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, तो प्लीज अजम्पशन बनाने से बचना। क्या चीज गिवन है बेटा? A1 B1 यानी कि दोनों के फर्स्ट टर्म्स का प्रोडक्ट गिवन है, दोनों के सेकंड टर्म्स का बेटा यहां पर B2 होगा, ये गिवन है, और दोनों के थर्ड टर्म्स का प्रोडक्ट आपको गिवन है। तो आपसे पूछा गया है कि भाई एट्थ टर्म्स का प्रोडक्ट क्या होगा। सवाल समझ आ गया? पॉज पे हिट करेंगे, सवाल को बनाएंगे। जो भी मेथड आपको स्ट्राइक कर रहा है बेटा उससे आप इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करिए। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट जितना लग रहे हैं सवाल को सॉल्व करिए। अब मेरी बात को ध्यान से समझना और मेरे मेथड को समझने की कोशिश करना। अगर तुम इस प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो ना तो तुमको समझ आ गया होगा अब तक कि सर जो सवाल लाते हैं उनको जिन मेथड से सॉल्व करवाते हैं वो मेथड्स इस तरीके से चूज किए गए हैं कि तुमको समझ आए कि अगर तुमको मैथ्स अच्छी करनी है तो तुमको किस किस एरिया पे काम करना है। और ये मैं पहले भी बता चुका हूं, मैथ्स अच्छी करनी है तो 3 एरियाज पे काम करना पड़ेगा। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ में डेवलप करनी पड़ेगी, उनके अराउंड विजुअलाइजेशन अच्छी करनी पड़ेगी। दूसरी चीज होती है बेटा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड डेवलप करना। ये कैसे आता है? जितने ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे अपने आप ही डेवलप होता चला जाएगा। और तीसरी चीज होती है नंबर्स के अराउंड अगर तुम अपना गेम को स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो बेटा अपने आप ही तुमको स्मार्ट अप्रोचेस दिखने लगती हैं। तो जो मैंने तीसरा तरीका बताया ना उसी को मैं यूज करूंगा इस सवाल में, देखना कितने प्यार से। नंबर्स पे स्ट्रॉन्ग होल्ड करना कितना जरूरी है बेटा? यहां पर जब मेरे को 143 दिखा ना तो मेरी आंखें चमकी, इस वीडियो के बाद तुम्हारी भी चमकेंगी। 143 एक बहुत ही स्पेशल नंबर है। पता है क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि तुम अपने लवर्स को ये बोलते हो 143 वो नहीं, आई लव यू वाला नहीं, इसलिए स्पेशल है बेटा क्योंकि 143 इज अ प्रोडक्ट ऑफ 11 एंड 13। एंड तुमको दिख भी रहा है कि प्रॉब्लम जो है ना वो दो नंबर्स के प्रोडक्ट्स पे बेस्ड है। 11 और 13 का प्रोडक्ट क्यों स्पेशल है? 143 क्यों स्पेशल है? क्योंकि सबसे पहले तो ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स है, उसके बाद ये दोनों के दोनों कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स भी हैं। मतलब अगर 143 को मेरे को एज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिखना है ना तो मेरे पास सिर्फ 2 तरीके हैं बेटा, ध्यान से समझना। तुम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह समझते हो अब, तो बेटा इसको मैं या तो ऐसे लिख सकता हूं या तो ऐसे लिख सकता हूं। इसके अलावा मेरे पास और कोई तरीका नहीं है क्योंकि इसको फर्दर प्राइम फैक्टराइज किया ही नहीं जा सकता। तो बेटा 143 को अगर आपको एज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिखना है तो या तो ये तरीका है या तो ये तरीका है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं जब इस नंबर को देखता हूं तो मेरे को दोबारा एक चीज चमकती है कि यार ये भी ना 11 के टेबल में आता है। दिस इज नथिंग बट 11 इंटू 14। तो मेरे को समझ आया कि यार कुछ तो यहां पे तिगड़म चल सकता है नंबर्स को सोच के। तो बेटा 154 को अगर मैं ऐसे लिख दूं 11 और 14, अब देखना आप सोचते सोचते एक जगह फंसोगे और फिर वहीं से ही रास्ता निकालोगे। बहुत अच्छी चीज आपको यहां से सीखने को मिलेगी। आपको समझ आ रहा है कि यार 143 को मैंने ऐसे लिख दिया, 154 को मैंने ऐसे लिख दिया। अब आपका दिमाग चलेगा, आप बोलोगे सर 120, अब आपको 11 दिख रहा है, 11 दिख रहा है, तो आपको दिमाग में आएगा कि सर क्या पता ये कांस्टेंट एपी है। फिर आप देखोगे क्या ये 11 का मल्टीपल है? द आंसर इज नो। तो ये फंडा हमारा हो गया यहां पर फेल। अब आप बोलोगे अच्छा यार ऐसा नहीं करते तो कुछ और करते हैं। मान लेते हैं कि ये A2 की जगह 13 होता, ठीक है, यहां पर 11 होता, फिर यहां पर बेटा मान लो 11 होता और 14 होता। तो आप लोग देख पा रहे हो कि 13 से 11 गया है तो कहां से आया होगा बेटा? ये मान लो कहां से आया होगा? 15 से आया होगा। अब मेरे को बताओ 15 की टेबल में 120 आता है क्या? आप लोग बोलोगे आता है। 15 इंटू 8 होता है सर। तो मैं बोलूंगा 15 से 13, 13 से 11, 8 से 11, 11 से 14। आपको मिल गया ना एपी? बोलो, दोनों की दोनों एपीज आपको मिल गई सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को अच्छे से ऑब्जर्व करके और उसके अराउंड मैन्युपुलेशन करके। क्योंकि डायरेक्टली नहीं बनेगी बात। अगर डायरेक्टली देखोगे 11 13 11 14 फंस जाओगे। फिर आपको यहां पर स्विच करने पड़ेंगे नंबर्स को और फिर आपको दिखेगा पैटर्न। तो यहां पर आपको समझ आया कि 11 और 13 को जब मैंने स्विच कर दिया, A2 की जगह 13 रखा, B2 की जगह 11 रखा। अब यह भी हो सकता था कि यहां पर आप स्विच कर दो, 14 और 11 कर दो।
आप लोगों को बेटा ये वाला केस भी दिमाग में आया होगा, 14 और 11 आपको दिखेगा, इससे भी आपकी बात नहीं बन रही है, तो आप इस वाले केस पे अपने आप लैंड कर जाओगे, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। जब मैं इस सवाल के बारे में सोच रहा था बेटा, जब ये मेरे पास आया सवाल और मैं ये नंबर्स के हिसाब से सोच रहा था, तो मेरे को नहीं पता था कि ये इस तरीके से बन जाएगा, लेकिन सोचते सोचते मेरे को दिखा कि यार ये सवाल तो इस तरीके से सेट किया गया है। तो आपको सोचना जरूर है, सवाल बने ना बने वो बात की बात है, लेकिन आप नई अप्रोचेस तो फिगर आउट कर रहे हो, फाइंड आउट कर रहे हो, तो आपको समझ आ गया भाई आपकी ये वाली एपी कैसे जाने वाली है, 15, 13, 11, और ये वाली एपी कैसे जाने वाली है बेटा, 8, 11, 14। अब एक बात बताओ, इसकी 8वीं टर्म निकालना बहुत मुश्किल है क्या? यहां पर तुमको दिख रहा है बेटा क्या है तुम्हारा, 2, 2, 2 का गैप है, कहां तक जाना है, A8 तक जाना है A1 से, तो ये हो जाएगा, तुम यहां से 14 चले जाओ, ठीक है, 14 कम कर दोगे 15 में से, तो यहां आ जाएगा 1, ठीक है। और यहां पर इंक्रीजिंग एपी दिख रहा है तुमको, 8th टर्म पे जाना है, 3, 3 की जंप मार के, तो 3 × 7 21, 8 में बढ़ा दो 21, ये जंप मेथड में ऑलरेडी सिखा चुका हूं, तो ये हो जाएगा बेटा 29, तो 29 × 1 दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। अब आप अपने आंसर से मैच कर लेना, और आपको समझ आया होगा कि सर जो सवाल लेकर आ रहे हैं उनके अराउंड जो अप्रोचेस सिखाते हैं, क्योंकि मैं देखता हूं तुम लोग कमेंट्स में बोलते हो कि सर इसमें ये भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, बहुत मजा आता है वो कमेंट्स पढ़ के, क्योंकि तुम अलग तरीके से सोच रहे हो। लेकिन मैं जो सॉल्यूशन लेकर आता हूं, जिस तरीके से आपको सिखाता हूं ना, उससे मैं इन तीनों एरियाज पे काम करने की कोशिश कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट्स की इन डेप्थ नॉलेज, कॉन्सेप्ट्स का चमकना, कॉन्सेप्ट्स की विजुअलाइजेशन, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड डेवलप होना, नंबर्स पे आपको काम करना पड़ेगा, तभी ऐसे मेथड्स आपको चमकेंगे बेटा। मजा आया तो कमेंट में एक बारी हार्ट बना देना, और अगले पार्ट में इससे भी एक तबाही चीज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन एक और कमेंट मैंने पढ़ा था कि सर ऐसे ही फिजिक्स के क्वेश्चंस भी करा दो थोड़े से अच्छे से लेवल के, तो बेटा देखो फिजिक्स भी मेरा एक प्यार है, ठीक है, एक्चुअली मैं फिजिक्स में ही ग्रेजुएशन करी है मैंने, तो मैथ्स और फिजिक्स दोनों ही मेरे लिए बेटा उतने ही सगे हैं, ठीक है। तो मैं एक फिजिक्स का सवाल तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, ठीक है, प्लेन मिरर पे बेस्ड है, तुम्हारी इमेज फॉर्मेशन पे बेस्ड है। इस सवाल को तुम लोग सॉल्व करना और कमेंट में बताना कि इसका आंसर तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या है। इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे अभी, तुम लोग बाद में बोलोगे तो डिस्कस कर लेंगे कभी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।